नमस्कार। योगिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिव्य ऊर्जा चैनल में स्वागत है। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली एकादशी भी कहते हैं। चलिए जानते हैं। अलकापुरी के राजा कुबेर शिव भगवान के परम भक्त थे। उनके महल में हेम नाम का एक माली था। हेम का काम था रोज मानसरोवर से कमल के फूल लाकर राजा कुबेर की शिव पूजा के लिए देना। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर की पुष्प लेके आया, परंतु राजा कुबेर के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के पास चला गया और वह बातचीत करने में व्यस्त हो गया। राजा कुबेर पूजा के लिए बैठ गए, पर फूल नहीं आए। बहुत देर तक जब हेम नहीं आया तो उन्होंने अपने सिपाही को भेजा देखने के लिए कि हेम कहाँ रह गया। सिपाही ने देखा कि हेम तो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। यह बात उसने राजा कुबेर को बताई। कुबेर बहुत क्रोधित हुए। कुछ समय बाद जब हेम को पता चला कि बहुत देर हो गई है तो वह पुष्प लेके राजा के पास पहुंचा। कुबेर ने क्रोध में बोले, तू अपना कर्तव्य भूलकर स्त्री के वशीभूत हो गया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कुष्ठ से ग्रस्त हो जाएगा और अपनी पत्नी से 84 लाख योनि तक वियोग सहे। श्राप लगते ही हेम का शरीर कोढ़ से भर गया और वो अलकापुरी से निकाल दिया गया। दुखी हेम जंगल में भटकते भटकते ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने जब हेम से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और जंगल में क्या कर रहे हो, तब हेम ने अपनी कहानी ऋषि मार्कंडेय को सुनाई। तब ऋषि को दया आई। वह बोले, हे हेम, तुम आषाढ़ में आने वाली कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत नियम से करो। इस व्रत से तुम्हारा कोढ़ और सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम ने व्रत किया योगिनी एकादशी का, रात भर जागरण और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और अंत में उसे अपनी पत्नी वापस मिली और वह दोनों स्वर्ग गए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और दिव्य ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली एकादशी की कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली पवित्र कथा में।